हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। तो मैंने आप लोगों को लेटर राइटिंग पे वीडियो अभी तक नहीं बनाया था, जबकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी बस मैं इसको बस बना के डालने वाली हूँ। एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। इजी सा है, बस थोड़ा सा बस फॉर्मेट को समझना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ये भी आपके यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटीज़ में। तो सबसे पहले समझते हैं लेटर राइटिंग बेसिकली है क्या। जहाँ पे देखो हमारे जो सिलेबस में दोनों चीज़ें हैं, फॉर्मल लेटर भी और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल नाम से क्लियर है, जहाँ पे जैसे किसी अथॉरिटी के पास हम लेटर राइटिंग करते हैं या मान लो अपने प्रिंसिपल के पास कर रहे हैं, तो वो आएगा आपको फॉर्मल लेटर। लेकिन जैसे अपने पेरेंट्स के पास, मान लो मम्मी के पास, पापा के पास, भाई बहन, आपके सिबलिंग्स हो गए मतलब भाई बहन, या फिर इसके अलावा अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास जो हम लेटर राइटिंग करते हैं, दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अभी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट आते हैं इसके मेन फॉर्मेट में। फॉर्मेट में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स हैव अ वैरायटी ऑफ पर्पजेस। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन, बहुत सारे पर्पज़ के हिसाब से फॉर्मल लेटर्स को लिखे जाते हैं। और उसमें क्या क्या रहता है, देखो मेन, जैसे किसी से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, टू आस्क फॉर और या फिर गिव इन्फॉर्मेशन, तब हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर। टू अप्लाई फॉर अ जॉब, टू मेक इंक्वायरीज, कुछ जांच पड़ताल करने के लिए। टू रजिस्टर कंप्लेंट्स अबाउट इनएडिक्वेट गुड्स और सर्विसेज, जैसे मान लो किसी काम से आप खुश नहीं हो, कुछ सर्विसेज है जो सही नहीं है, तो उन सब की आप कंप्लेन के लिए भी लिखते हो फॉर्मल लेटर्स। टू प्लेस ऑर्डर्स, सेंड अप्रोप्रिएट रिप्लाईज, किसी को रिप्लाई करने के लिए। टू अपोलोजाइज फॉर बिहेवियर, अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने के लिए। टू सोलिसिट न्यू कस्टमर फॉर योर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए नए कस्टमर के लिए। टू रिड्रेस ग्रीवेंसेस, यानी कि किसी के शिकायत पत्र को रिड्रेस करने के लिए। तो इन सब रीजंस में अगर आपके क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो समझ जाओ कि आपको क्या लिखना है, एक फॉर्मल लेटर वहाँ पे रेडी करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। अब इतना समझने से अच्छा आप डायरेक्ट इसके आते हैं पूरे पॉइंट्स पे। तो इसका मेन जो फॉर्मेट क्या है, लेटर राइटिंग रूल्स। फर्स्ट है आपका योर एड्रेस। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। दिस शुड बी रिटन इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर। अपने लेटर के बिल्कुल टॉप पे लेफ्ट हैंड की तरफ कॉर्नर में आपको अपना एड्रेस लिखना है। द लेटर कुड ऑल्सो बी रिटन ऑन द कंपनी लेटर हेड। और अगर आप वहाँ नहीं लिख रहे हो तो जब आपका पूरा लेटर रेडी हो जाएगा, तो जब उसको पैक करते हैं, मतलब ये फिजिकल वे में है। अगर आप उसमें सॉफ्ट कॉपी बना रहे हो तो वहाँ पे तो आप ऊपर में ही लिखोगे। अदरवाइज़ अगर ये फिजिकल उसमें किसी को प्रोवाइड करा रहे हो, लेटर को भेज रहे हो, तो वहाँ पे आपकी कंपनी लेटर हेड में भी लिखा जा सकता है। सेकेंड है द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू। दिस शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट। जिसके पास आप लेटर लिख रहे हैं आपको उसका भी एड्रेस लिखना रहेगा। इसको हम आगे समझेंगे फॉर्मेट से। उसके बाद डेट लिखेंगे, आज का डेट, जो भी डेट रहेगा वो लिख दीजिएगा। आपके पेपर का डेट जो रहेगा वही लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट स्टेटमेंट, मेन आपका जो लेटर है वो किस सब्जेक्ट पे है, क्या विषय डाले हो। सैल्यूटेशन, यानी जो उसको हम रिस्पेक्टफुली किसी को जो लिखते हैं, जैसे मान लो डियर सर और मैडम, या फिर डियर मिस्टर जोशी, या फिर रिस्पेक्टेड भी हम लिखते हैं। फिर आपका योर फेथफुली, ये रहा आपका योर्स फेथफुली, या फिर योर सिंसियरली। ठीक है, बेसिकली इसमें भी देखो डिफरेंस है कि योर्स फेथफुली हम कहाँ लिखते हैं, इट यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे। अगर आप जिसके पास लेटर लिख रहे हो आप उनको अच्छे से नहीं जानते, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली। योर्स सिंसियरली बेसिकली उनके लिए लिखते हैं, इफ़ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे, एंड द लेटर दिस वे। तो अगर आप उस इंसान को जानते हो जिसके पास आप लेटर लिख रहे हो अच्छे से, तो वहाँ पे आप लास्ट में एंडिंग करोगे योर्स सिंसियरली से। ठीक है, डिफरेंस समझना कि जहाँ पे उस पर्सन को अगर आप नहीं जानते हो तो वहाँ पे आप लिखोगे योर्स फेथफुली, और अगर जानते हो तो योर सिंसियरली। डायरेक्ट इसको हम समझते हैं सैम्पल से। फर्स्ट हम एक लेटर राइटिंग समझ लेते हैं, जैसे हम प्रिंसिपल के पास लिखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम और हर अवार्ड यू मेरिट स्कॉलरशिप। अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन को लिखो, उनसे इस चीज़ के लिए, ताकि वो आपको वो क्या करे, अवार्ड दे मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। तो देखो यहाँ पे जो एड्रेस है, बेसिकली दिख तो आपको राइट साइड में रहा है, तो ये जो एड्रेस है ये एड्रेस आपका खुद का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सैल्यूटेशन क्या है। सबसे सैल्यूटेशन से पहले तो ये जो फॉर्मेट हम शुरू से पढ़ते आ रहे स्कूल टाइम से, टू द प्रिंसिपल, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा या फिर जो आपके क्वेश्चन पेपर में नेम दिया रहेगा कॉलेज वगैरह का, आप उसी को लिखोगे। दुर्ग सीजी। सब्जेक्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालोगे, किस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, एन एप्लीकेशन फॉर मेरिट स्कॉलरशिप। और ये रहा आपका सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर। देन आपका जो मेन कंटेंट होगा वो इसके आगे आएगा, यानी कि बॉडी, यही आपका मेन बॉडी होता है, ये आपका पूरा मेन बॉडी है। It is hereby requested that I am a regular student to become first of this college. I want to draw your kind attention that I have scored the highest marks in BCom annual exam as I belong
To poor family, I want a scholarship from the college. I have submitted all the required documents in the office. Hence, I request to being provide me the merit scholarship. Last में thanking. तो थैंकिंग इन एंटीसिपेशन मत करना, ओनली थैंकिंग यू कर देना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप लेटर राइटिंग करोगे तो कम से कम उसको 2 पैराग्राफ में रखना। यहाँ पे आप खुद देखो, एक पैराग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया और जो सेकंड है वो यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। लास्ट में आपका थैंकिंग यू और यहाँ पे सिंसियरली एंड देन योर नेम, ठीक है। ये आपका नॉर्मल लेटर है। अब थोड़ा आपको मैं दिखाती हूँ अथॉरिटी वाला। ये भी वही सेम प्रिंसिपल के पास है तो आप इजीली कर लोगे। हाँ, मेन ये स्टेप से लेटर इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन है आपका, राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर टू पब्लिश अ न्यूज़ अबाउट योर एनुअल डे। आपके कॉलेज में मान लो कोई एनुअल डे होने वाला है तो उसके बारे में आपको चाहते हो कि वो न्यूज़ को पब्लिश किया जाए, तो आप एक न्यूज़ पेपर एडिटर को उस लेटर राइटिंग को लिख रहे हो, यानी कि ये आपका आएगा फॉर्मल लेटर में। तो देखो वही सेम फॉर्मेट, ये जो आपका एड्रेस है, सबसे पहले हमने एड्रेस को देखा था, उसमें लिखा था टॉप लेफ्ट में। ऑल्दो ये टॉप लेफ्ट ही है पर हमको देखने में क्या लग रहा है कि ये बिल्कुल राइट में चला गया, बट ये बीच में है। तो ये आपको, लेकिन बीच में मत करना, मैं तो ये बोलूँगी जब हम लिखवाते हैं तो इसको राइट साइड में ही लिखना, ठीक है। राइट साइड में अपना खुद का एड्रेस, और अगर राइट में नहीं लिखना है तो फिर यहाँ लेफ़्ट में लिखिएगा अपना एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जिसके पास आप लेटर लिख रहे हो द एडिटर, और ये यहाँ का एड्रेस जिसके पास लिख रहे हैं उसका एड्रेस। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, या तो आप राइट में लिखो या तो आप लेफ़्ट में लिखो, इसमें बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें यही लिखा है कि आपको किस में लिखना है, आपको लिखना है लेफ़्ट में, ठीक है। और उसके बाद आपको देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर का कंटेंट किस चीज़ के बारे में है। तो सब्जेक्ट लिखोगे एन एप्लीकेशन और लेटर फॉर द न्यूज़पेपर एडिटर टू पब्लिश अ न्यूज़ अबाउट आवर एनुअल डे। तो वही एक एप्लीकेशन या फिर एक लेटर लिख रहे हो न्यूज़पेपर एडिटर के पास ताकि वो आपके एनुअल डे का न्यूज़ को पब्लिश कर सके। एंड देन दिस इज़ योर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, most respectfully I beg to state that due to a reliable source I came across to know that the newspaper editor is being annual day under your kind control, so please publish the enclosed news with some photograph of our college annual day celebration at अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती रायपुर। तो यहाँ पे देखो, बस जो मेन कंटेंट था उसको आप अच्छे से खुद से लिख देना कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो लेटर को। और इतना लिखने के बाद बीच में थैंकिंग यू, यहाँ पे मीडिया प्रभारी, यानी किसके उसमें लिख रहे हैं, कौन रहा है, मीडिया प्रभारी अग्रसेन महाविद्यालय, कौन से कॉलेज के बच्चे हैं, अग्रसेन महाविद्यालय के, और पूरा यहाँ पे एड्रेस पुरानी बस्ती रायपुर। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। वही देखो सेम नेक्स्ट में भी वही है। अब हम थोड़ा सा आते हैं इनफॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर्स इंक्लूड पर्सनल लेटर्स। इफ़ इट इज़ अ पर्सनल लेटर दैट फॉर्मेट इज़ फ्लेक्सिबल वी माइट जस्ट राइट द नेम ऑफ आवर सिटी ऑन टॉप फॉलोड बाय दिस डेट। तो देखो इनफॉर्मल लेटर वैसे भी क्या होता है, पर्सनल लेटर ही होता है, ठीक है। और ऐसा पर्सनल लेटर होता है जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेट को यूज़ करना है, नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ईजिली आप कहीं से भी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। वी माइट जस्ट राइट द नेम ऑफ आवर सिटी ऑन द टॉप। इसके भी एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, योर एड्रेस यूजुअली गोज इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर बट मे गो ऑन द लेफ्ट टू। वही सेम चीज़ देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, इस चीज़ को कंफ्यूज मत होना कि आपका जो एड्रेस रहेगा वो राइट हैंड में भी जा सकता है और चाहो तो लेफ्ट में भी जा सकता है। फॉर्मल लेटर में भी यही सेम फॉर्मेट था, या तो लेफ्ट में या तो राइट में। द नेम एंड जॉब टाइटल इफ़ यू नो देम एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू गोज ऑन द लेफ्ट। अब आप जिस भी इंसान के पास लिख रहे हो उसका एड्रेस लेफ्ट में जाएगा। देन सैल्यूटेशन टू एड्रेस समवन हुज नेम यू डू नॉट नो यू कैन राइट डियर सर, डियर मैडम, डियर सर, डियर मैडम। जिनका नाम आप नहीं जानते उसके लिए आप डायरेक्ट डियर सर, डियर मैडम कर सकते हो। ऑल तो अपने हम पेरेंट्स के लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है। टू एड्रेस समवन बाय नेम यूज़ देयर टाइटल एंड सरनेम, एग्जाम्पल डियर डॉक्टर बालकृष्ण। जब आप किसी का नाम जानते हो तो वहाँ पे डियर के साथ उसका नाम भी लिखना है, और जब नहीं जानते तो ओनली डियर लिखना है, डियर सर या डियर मैडम। To end a letter, use yours sincerely if you have addresses the person by name, yours faithfully if you have begun the letter with dear sir और madam etc। बस इस डिफरेंस को याद रखना, बिल्कुल माइनर डिफरेंस है कि अगर आप किसी इंसान को जानते हो तो वहाँ पे आप लिखते हो ना कि डियर, मान लो मेरी एक फ्रेंड है डियर सृष्टि, मैंने उसका नाम लिखा वहाँ पे, तो उसके लास्ट में मैं लिखूँगी योर सिंसियरली। लेकिन जब मैं किसी फ्रेंड को जानती ही नहीं, बिल्कुल न्यू किसी इंसान के पास अगर मैं लिख रही हूँ तो वहाँ पे लिखूँगी डियर सर या फिर डियर मैडम, और लास्ट में लिखूँगी योर्स फेथफुली। इस तरह से अपने लेटर को हम एंड करेंगे।
अब आगे देखते हैं इसके भी कुछ एग्जांपल्स। ये रहा, एक लेटर लिखना है आपको। राइट अ लेटर टू योर मदर आस्किंग हर टू सेंड यू सम मनी फॉर बाइंग बुक्स। अब देखो मदर की बात आ गई, विच मीन्स उनको तो हम अच्छे से जानते हैं, उनसे उनके उनके पास हम इसलिए लेटर लिख रहे हैं क्योंकि हमको कुछ पैसे चाहिए बुक खरीदने के लिए। तो देखो ये रहा आपका एड्रेस, आपने यहाँ पे लिखा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग राइट साइड। आप चाहो तो एज इट इज़ इसी एड्रेस को लेफ्ट साइड भी लिख सकते हो, नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। उसके बाद ये रहा सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मम्मी, क्योंकि मम्मी को हम जानते हैं, प्रणाम। उसके बाद अपना लिख देना कि आई एम फाइन एंड होप एज सेम विथ यू, मैं भी ठीक हूँ आप भी ठीक हो गए। आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे एंड गॉट द न्यूज़, कल ही मुझे आपका लेटर मिला और मुझे ये न्यूज़ मिला कि मम्मी माई स्टडी इज़ गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू माई रूटीन टाइम टेबल, मतलब मेरा पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, मेरा जो एनुअल एग्जाम है काफ़ी पास है। माई प्रोफेसर्स हैव एडवाइज मी टू कंसल्ट सम मोर यूजफुल बुक्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। तो मेरे जो टीचर्स जो प्रोफेसर हैं कॉलेज के, उन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि कुछ न्यू बुक्स, मतलब कुछ ऐसे अच्छी बुक ले लो, यूज़फुल बुक्स, जिससे तुम्हारे और अच्छे मार्क्स आएँ। सो आई वॉन्ट टू परचेज दोज बुक्स, इसीलिए मैं उन बुक्स को खरीदना चाहती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सेंड मी ₹15,000 माई मनी ऑर्डर। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कृपया 15,000 रुपये भेज दें मनी ऑर्डर से। सो दैट आई मे परचेज दोज बुक्स, सेंड मी सून, ताकि मैं उन किताबों को खरीद सकूँ। रेस्ट ऑल इज़ ओके, कन्वे माई लव टू राजू, और मतलब मेरे छोटे भाई को मेरा प्यार। लास्ट में योर सन या योर डॉटर और योर नेम, ठीक है। तो देखो इसमें योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपनी मदर के पास लिख रहे हो, बिल्कुल आपका पर्सनल लेटर है, इसमें सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी सेम वैसे ही है आपका, और कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं मुझे जो बताना चाहिए। एक फादर के पास, इसको भी देख लेते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर हु वेट्स टू नो द क्वेश्चन लग रही थोड़ा वो हो गया है, एक सेकेंड। हु वेट्स टू नो द प्रोग्रेस इन योर स्टडीज़। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे क्या है आपका एड्रेस जहाँ से आप लेटर भेज रहे हो। ये राइट में लिखा हुआ है, आप लेफ्ट में भी लिख सकते हो, बार बार समझा रही हूँ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड पापा। उसके बाद एक लाइन में वही लिखोगे, आई रिसीव्ड योर लेटर स्टडी एंड गॉट टू नो दैट यू आर वेरी एंसियस अबाउट माई स्टडी, मतलब आप मेरी पढ़ाई के लिए काफ़ी चिंतित हो। तो एज़ यू नो माई एनुअल एग्जामिनेशन इज़ ड्राइंग नियर, काफ़ी पास आ गया मेरा एनुअल पेपर। आई हैव मेड माई डेली रूटीन टाइम टेबल फॉर माई स्टडी, मैंने अपनी टाइम टेबल बना लिया है अपनी स्टडी के लिए। आई एम अटेंडिंग माई क्लास रेगुलरली, डेली क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माई स्टडी एंड माई प्रोग्रेस, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा मेरी पढ़ाई के बारे में। रेस्ट इज़ ओके, कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू राजू। और लास्ट में फिर योर अफेक्शनेटली XYZ, अपना नाम वगैरह आप लिख देना। और देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ऐड ऑन इन्वलप ABC, तो ये बेसिकली जब आप इन्वलप में इसको ऐसे पैक करके भेजोगे ना, तो वहाँ पे आप एड्रेस को डालोगे जहाँ पे आप सेंड कर रहे हो। ये आपका है, जिनके पास जो रिसीव करेंगे ना आपका लेटर, ये उनका एड्रेस होना चाहिए, वहाँ पे होता है, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर। एक बार अच्छे से इसको वॉच कर लेना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना समझने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर।